Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering the lakes, deserts, and mountains of South America. So, I have made these notes based upon Sudarshan Gujjar sir's YouTube video. So, first of all, we'll be looking at the lakes of South America. तो सबसे पहले you have Lake Maracaibo. So, Lake Maracaibo is in Venezuela. Okay, so in the previous video also we had looked at this. Lake Maracaibo is in Venezuela, है ना? And it is connected to the sea or the ocean. So it is connected to the Caribbean Sea. ठीक है? This is the Caribbean Sea, and this Maracaibo Lake is connected to it. It is considered to be the largest lake in South America. ठीक है? And this entire region is an oil producing region, and it is very this lake is famous for its lightning activity. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम? लेक माराकाइबो. सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैड गिवन द सेम लर्निंग टेक्निक फॉर दिस. देखो, वेनेजुएला में इफ़ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, वहाँ मिलिट्री इन्वेजन किया था यूएसए ने जनवरी में, है ना, जनवरी 26, एंड दे रिमूव्ड द प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो. ठीक है, सो ही वॉज रिमूव्ड, है ना. तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि द मिलिट्री के यूएस मिलिट्री ने उनको मारा, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस कि वेनेजुएला को मारा. ठीक है, ऐसे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग इट. ठीक है, सो लेक मारा काइबो, वेनेजुएला, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट लेक टिटिकाका. सो लेक टिटिकाका यहाँ पे है. So this is in on the border of Peru and Bolivia. ठीक है, so yeah, this is Peru and this country is Bolivia. ठीक है, so इनके border पे है. Special feature क्या है इसका? It is considered to be the highest navigable lake in the world. ठीक है, and altitude कितना? It is situated at a very high altitude in the Andes mountains. And ships can also sail through it. That is why it is considered to be a navigable lake. ठीक है, सो इसको लर्न कैसे करेंगे? टिटिकाका. सो टिटिकाका से यू कैन लिंक इट टू टाइटल, है ना. टाइटल हम किसी भी चीज़ का टाइटल या हेडिंग कहाँ पे देते हैं? सबसे ऊपर. ठीक है, ऑन द टॉप. ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस के this is the highest, it is the highest navigable lake in the world. ठीक है, तो उसका ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, सो इट इज़ ऑन द टॉप. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. टिटिका का टाइटल ऑन द टॉप. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. वी हैव लेक पूपो. सो लेक पूपो इज़ इन बोलिविया. ठीक है, एंड दिस इज़ अ लैंडलॉक्ड लेक and there is no outlet to the sea. और current status इसका है कि it is drying up quite fast, it is shrinking significantly. ठीक है, and that is why it is important for from the exams perspective. ठीक है, लेक पोपो. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, पी ओ है, और यहाँ पे भी बोलिविया में भी बी ओ है, और लेक पोपो में भी पी ओ है. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर इट. और फिर एक ऐसे सेंटेंस बना लो कि ओ द लेक इज ड्राइंग. ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लो यहाँ पे, ओ. ठीक है, सो बोलिविया, पूपो, और ओ द लेक इज ड्राइंग, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट है लेक लागोस डी पैटोस. सो ये वाला लेक है ब्राज़ील में. दिस इज़ द लेक लागोस डी पाटोस, या लेक पाटोस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ब्राज़ील में है, एंड इट इज़ अ लगून लेक. दीज आर ऑल्सो नोन एज लगून लेक्स को और क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज
आर्चिपेलागोस है, नहीं नहीं, आई एम सॉरी अबाउट दैट, हाँ लगून बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ लगून लेक, ठीक है। लगून लेक मतलब कि इट इज़ कनेक्टेड टू द सी, ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लगून लेक्स इन ब्राज़ील। तो इसमें लर्न कैसे करना है हमको, वी नीड टू रिमेम्बर लिंक ब्राज़ील विद लेक लागोस डी पाटोस। तो देखो ब्राज़ील में वी हैव द अमेज़न रिवर एज वेल, है ना, अमेज़न रिवर जो है इट इज़ इन ब्राज़ील, ठीक है। तो अमेज़न फॉरेस्ट भी वहीं पे है, वहाँ फॉरेस्ट में देर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स मतलब पेट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो पेट्स से आप यू कैन रिमेम्बर पेटोस, लागोस डी पैटोस का पेटोस यू कैन रिमेम्बर कि ब्राज़ील में काफ़ी सारे पेट्स हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। दैट वे you can link and remember this. Next, we are done with the lakes. Now we'll be moving to the mountains of South America, ठीक है। सो यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका इज़ द एंडीज माउंटेन, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज, ये पूरा जो येलो पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन, वो इट रिप्रेजेंट्स दी एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। तो कंट्रीज़ कौन से कवर कवर हुए हैं इसमें, वी हैव वेनेजुएला, कोलंबिया, ये वाला वेनेजुएला है, दिस इज़ कोलंबिया, देन वी हैव इक्वाडोर ये वाला, देन पेरू, फिर बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। सो देयर आर 7 कंट्रीज थ्रू विच द एंडीज माउंटेन रेंज गोज थ्रू, ठीक है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फोल्ड माउंटेन रेंज, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है वेनेजुएला, दीज आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड देर आर इन ऑल 7 कंट्रीज जिनसे एंडीज निकलता है। एंड हाउ डू यू रिमेंबर कि 7 कंट्रीज हैं, देखो एंडीज है ना, तो एंडीज का ए एन ले लेते हैं, इसका जो एन है, एन को अगर इफ़ वी इन्वर्टेड देन इट कैन बी written like this. Similarly, if we remove a portion of it, then it can be written like this, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि there are 7 countries through which Andes passes through, ठीक है। और इस 7 से you can also remember the length of the mountain range. It is around 7,000 kilometers. So more than 7,000 kilometers, it is around 7,200 kilometers, ठीक है। So that is how you can link and remember this. नेक्स्ट है जो एंडीज माउंटेन रेंज है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑन लैंड, कॉन्टिनेंट पे जो माउंटेन रेंज है उसमें से सबसे लंबा इज़ द एंडीज, ठीक है। एंड लेंथ हमने देख लिया, इट इज़ अराउंड 7,200 किलोमीटर्स, एंड डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ along the western coast of South America, ठीक है। सो दिस येलो पोर्शन इज द एंडीज। नेक्स्ट we'll be looking at the key mountain peaks present here, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना ये रहा। सो अर्जेंटीना में देर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, इट इज़ अकॉनकागुआ, ठीक है। अकॉनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड इट इज़ ऑन द अर्जेंटीना चिली बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर पे है दोनों के, ठीक है। एंड इट इज़ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, है ना। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, कौन, ये सर ने एक ट्रिक बताया था कि कौन सा पर्वत, कौन सा माउंटेन इज़ द हाईएस्ट, इट इज़ एकोनकागुआ, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस कि कौन सा एकोनकागुआ, ठीक है। ये हो गया। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक इज़ ओजिस डी सैलडो, है ना। ओजिस डी सैलडो यहाँ पे है, इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो और अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है ये।
इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका एंड द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट है एंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, ओजस, जस किस चीज़ से राइम होता है? जेलस से, है ना। ओजस का जो जस है इट राइम्स विद जेलस। सो एनीवन हु इज जेलस दे विल बिकम लाइक अ वोल्केनो। ठीक है, वेरी बिग वोल्केनो। तो वैसे आपको लर्न हो जाएगा, ओजस डेल सालेडो, इट इज़ अ वोल्केनिक पीक एंड इट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ठीक है, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक इज मिस्टी। सो मिस्टी इज अ माउंटेन पीक इन पेरू, है ना, यहाँ पेरू में है। एंड इट इज़ अ पी शेप्ड पीक, वोल्केनिक माउंटेन है ये भी, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस लैंडमार्क। सो यू जस्ट नीड टू नो दैट मिस्टी इज इन पेरू। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? पहले दोनों देख लेते हैं। पेरू में दो है, एक तो मिस्टी है और एक है हुआसकरण, है ना। हुआसकरण is also in Peru and it is the highest point in Peru and it is a fairly safe area. There are no wild animals there. ठीक है, so how do we remember this now? देखो, मिष्टी, मिष्टी को you can link it with मीठा, है ना, समथिंग स्वीट, मिष्टी, है ना। तो और पेरू को किस चीज़ से लिंक कर सकते हैं? बेर से या बेरीज, है ना, बेर। सो जो बेरीज होते हैं दे आर क्वाइट स्वीट, तो ऐसे हो जाएगा कि पेरू मिष्टी। ठीक है, बेरीज आर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। ठीक है, पेरू को हम बेरीज से लिंक करके रखते हैं। देन वी हैव हुआसकरण। सो हुआसकरण का जो CARN है उससे केयरिंग, केयरिंग जैसा, इट साउंड सिमिलर टू केयरिंग, केयर, है ना। हुआस करण, करण इज केयर, है ना, केयर बन जाएगा उससे। सो एनी वन हु इज केयरिंग इज वेरी स्वीट लाइक बेरीज। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन लिंक ऑल दीज थ्री, स्वीट लाइक बेरीज। ठीक है, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर कि मिष्टी और हुआसकरण आर इन पेरू। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी। So these two peaks are in Ecuador. Ecuador यहाँ पे ये रहा। So ये दोनों हो गए हमारे, है ना। And we have Chimborazo and Cotopaxi। ठीक है, दोनों इक्वाडोर में है। Now you might be knowing कि इक्वाडोर जो कंट्री है इट इज़ ऑन द इक्वेटर, है ना। सो उसको लर्न कर लेते हैं। सो यहाँ पे चिम्बोराजो, चिम्बोराजो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इक्वाडोर एंड इट इज़ also the farthest point from the earth's center. This is extremely important. देखो, ये इक्वेटर पे ही है ना, इट इज़ समवेयर अराउंड द इक्वेटर ओनली, अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, तो दिस पॉइंट दैट इज कोटो चिम्बोराजो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द बल्ज। यहाँ पे बल्ज होता है, आपको पता होगा, जियोइड टाइप कुछ रहता है ना फिगर अर्थ का। ये गलत हो गया है, ऐसे करके रहता है कुछ, यहाँ बीच से थोड़ा सा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पीक है साउथ अमेरिका में, चिम्बोराजो, उसका यहाँ तक, दिस बिकम्स द हाईएस्ट, आई एम सॉरी, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, चिम्बोराजो। नेक्स्ट वी हैव कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इज अ वेरी फेमस एक्टिव वोल्केनो and it is also an oil producing region. ठीक है, and how will you remember that they both of them come in Ecuador? ऐसे कर लो, देखो, इक्वाडोर, इक्वेटर जैसे साउंड कर रहा है ना, और इक्वेटर पे के पास में देर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होते हैं? चिंपैंजीज। ठीक है, तो चिंपैंजी से लिंक कर लेते हैं इनको, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी कहाँ पे होंगे? ये इक्वेटर के पास में। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एन इमेज, ऐसे कुछ भी इमेज बना सकते हो दिमाग में कि ऐसे एक चिंपैंजी जा रहा है टैक्सी में बैठ के, इक्वेटर के पास जा रहा है। ठीक है, टैक्सी, टैक्सी से कोटोपैक्सी यू कैन रिमेंबर। ठीक है,
कोटोपैक्सी. So that way you can remember these two, है ना. चिम्बुराजो हो गया और कोटोपैक्सी. नेक्स्ट वी लुक एट, ये पीक्स हो गए हैं मेन हमारे. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है. सो प्राइमरली देर आर ओनली टू डेजर्ट्स इन साउथ अमेरिका. सो द फर्स्ट वन इज आटाकामा डेजर्ट. इट इज़ इन चिली. ये जो पिंक रीजन है दैट इज़ द आटाकामा डेजर्ट. ठीक है. And it is considered to be one of the driest places on earth, and often it is called the driest non-polar desert. ठीक है. टाइप क्या है वही पहले लोकेशन देख लेते हैं. लोकेशन इट इज़ इन चिली, दैट इज़ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. देन टाइप है कि इट इज़ अ रेन शैडो डेजर्ट, है ना. इट इज़ अ रेन शैडो डेजर्ट. और क्यों है रेन शैडो रीजन? बिकॉज यू माइट बी नोइंग दैट वी हैव द एंडीज माउंटेन रेंज ओवर हियर, है ना. एंडीज माउंटेन है यहाँ पे, और यहाँ पे इस साइड से क्या आते हैं, ईस्टर्ली विंड्स आते हैं. यहाँ ईस्टर्लीज आ रहे हैं. ठीक है. ईस्टर्ली आ रहे हैं तो दे विल बी कैरिंग सम वाटर, मतलब रेन रहेगा उनके पास में. हाउएवर यहाँ पे दे स्ट्राइक दिस पार्ट ऑफ द माउंटेन एंड यहाँ पे पूरी बारिश हो जाती है. whereas this is the rain shadow region, that is why यहाँ कुछ बारिश नहीं होता है, and that is the Atacama desert. ठीक है. so this is the reason why मतलब it is known as a rain shadow desert. next है it is one of the driest places on the earth and it is often called the driest non-polar desert. now causes क्या है इसके, वही desert होने के. एक तो मैंने बता दिया ईस्टर्लीज. सेकेंडली देर इज़ दी हम्बोल्ट करंट. यहाँ पे आपको पता है पेरू है ना. पेरू के अलोंग में देर इज़ द पेरू करंट. पेरू और हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट भी बोलते हैं इसको, है ना. तो इससे क्या होता है, दिस इज़ अ कोल्ड करंट. ठीक है. कोल्ड करंट की वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब इट इज़ वेरी कोल्ड हियर एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ अपवेलिंग ऑल्सो इन दिस रीजन. ठीक है. और वो तो चलो अपवेलिंग का यहाँ पे काम नहीं है. वैसे मैं बता देती हूँ कि कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है तो देर विल बी नो एवापोरेशन हैपनिंग. ठीक है. नहीं तो एवापोरेशन होके देन कंडेंसेशन होके देन बारिश हो जाती है ना. तो ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज़ अ वेरी कोल्ड करंट. तो यहाँ पानी पूरा ठंडा ठंडा है. ठीक है. सो ठंडा पानी है तो बारिश कम होगी या ज़ीरो के अराउंड होगी. ठीक है. बस दैट इज़ ऑल फॉर आटाकामा डेजर्ट. नेक्स्ट डेजर्ट क्या है, पैटागोनिया डेजर्ट. सो नाउ पैटागोनिया डेजर्ट है अर्जेंटीना में. लोकेशन इज़ इन अर्जेंटीना, यहाँ पे एज यू कैन सी. देन अगेन इट इज़ अ रेन शैडो डेजर्ट. हाउएवर यहाँ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ के केस में अगेन देर आर दी एंडीज ओवर हियर, है ना. एंडी माउंटेन रेंज है, बट यहाँ पे वेस्टर्लीज आ रहे होते हैं नीचे से. ये नीचे से वेस्टर्लीज आ रहे होते हैं, उसको द एंडीज माउंटेन रेंज आर ब्लॉकिंग. ठीक है. तो ब्लॉक करा तो यहाँ पे बारिश हो गई, इस साइड बारिश नहीं हुई, राइट साइड. सो राइट साइड वी हैव द पैटागोनिया डेजर्ट. ठीक है. यहाँ पे एक मैंने बताया नहीं आपको, हाउ डू यू रिमेंबर कि चिली में है आटाकामा. इसके लिए यू कैन मेक अ निमोनिक तो नहीं है, ट्रिक टाइप है. आटा आटा प्लस आटा से क्या बन जाएगा, रोटी, और उसके साथ में चिली पिकल. ठीक है. वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, चिली पिकल. आटा और चिली पिकल के साथ खा रहे हैं आटा को. ठीक है. आटा कामा चिली. नाउ पैटागोनिया अर्जेंटीना. सो इसको ऐसे लर्न कर लो. देखो अर्जेंटीना से लियोनल मेसी है, और लियोनल मेसी वेन एवर ही प्लेज गुड देन उसके जो टीममेट्स हैं दे कम एंड पैट इज बैक. ठीक है. तो पैटागोनिया अर्जेंटीना, दैट वे यू कैन रिमेंबर. ठीक है. कॉजेज़ क्या है इसके, वी हैव वही मैंने बता दिया आपको, वेस्टर्ली विंड्स होंगे. सो एंडीज माउंटेन रेंज विल बी ब्लॉकिंग दोज वेस्टर्लीज एंड उसका फिर रेन शैडो इफेक्ट होगा. देन वही वेस्टर्ली विंड्स का वही बार बार दिया है. ठीक है. बस इतना ही है इन पैटागोनियन डिजर्ट्स. द मेन रीज़न फॉर दीज आर द वेस्टर्ली विंड्स. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने तीनों कर लिया, लेक्स,
mountains and deserts. So I have given you some tricks to remember these as well. So thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.